बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगला जो हफ्ता आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी फुल कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उस मखसूस नशिस्तों के हवाले से केस की दोबारा समाअत शुरू करने जा रहा है। अगर देखा जाए तो ये केस, ये मामला अब फाइनल फेज में दाखिल हो चुका है। और आज के इस प्रोग्राम में थोड़ा कैलकुलेशन मैंने की है कि वो किस तरह ये जो 13 रुकनी बेंच है, अब इस पर जो फैसला आएगा, 13 रुकनी बेंच फुल कोर्ट में जितने भी जजेस हैं, आया इसमें लकी नंबर कौन सा साबित होगा, और उस लकी नंबर में कौन से अगर 7 जजेस आ गए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकदीर का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी डेमोक्रेसी का, जमहूरी हक का किस तरह उसका काया पलट जा सकता है। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसील से आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और जायज़ा लेंगे कि अब तक की जितनी भी समातें हुई हैं उसमें जो 13 रुकनी इस फुल कोर्ट में कौन कौन से जज साहिबान ने जो सवालात किए, चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील पर और ख़ास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील पर, तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल सवालात किए गए हैं। और उन 13 जजों में जो जज साहिबान हैं वो कौन कौन से जजेस हैं, और उन जजों में 2 मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान भी हैं कि आया वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जो खोया हुआ मैंडेट है, जो 8 फरवरी के इंतखाबात में उनसे छीना गया, और उनका जो बल्ले का निशान जो छीना गया, और फिर जो 8 फरवरी के इंतखाबात में जब उनको करोड़ों लोगों ने भारी मैंडेट दिया और बाद में फिर मुबैना जो धांधली की गई इलेक्शन में, उस तरह किस तरह ये जो है अब ये जो 13 रुकनी फुल कोर्ट है, आया ये आइन और कानून का साथ देगा या सियासी नोयत के मुताबिक इस पर फैसला आ सकेगा। अगर हम डिटेल में जाएं तो इस 13 जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो मखसूस नशिस्तों का जो केस है, जो मामला है, इसकी बुनियाद अगर हम देखें तो उस 13 जनवरी के फैसले से है, जब 13 जनवरी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया था। और ये वो कड़ी है जिसकी बिना पर अब न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि इसकी जो इत्तेहादी जुमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो इस वक्त मुल्क के आला अदलिया यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी कानूनी और सियासी जंग लड़ रही है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। 13 जजेस हैं, इसमें बशमूल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस फुल कोर्ट को हेड कर रहे हैं। लेकिन इस केस का अगर फैसला आएगा तो चूंकि लकी नंबर जो 7 होगा वो काया पलट सकता है, और उस लकी नंबर 7 में कौन कौन से जज साहिबान आ सकते हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या आइन और कानून की पासदारी कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो 24 जून को, 25 जून को और फिर 27 जून को जो समातें हुई, उनमें जिन जजों ने बाकायदा तौर पर जो सवालात उठाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी इलेक्टोरल प्रोसेस से उनको आउट कर दिया गया, उनको महरूम कर दिया गया, उसको डिसफ्रेंचाइज कर दिया गया, और किस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के उस फैसले को, उसकी किस तरह गलत इंटरप्रिटेशन की, गलत तशरीह की, और किन किन जजों ने सवालात उठाए कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बैक कैंडिडेट जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की महाज से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंट आज़ाद डिक्लेयर किया। वो जजेस कौन कौन से हैं, उसमें अगर हम तकाबली जायज़ा लें तो उसमें जो 1 नंबर पर तो जो आते हैं वो जो मुस्तकबिल के जो तो चीफ जस्टिस साहिबान हैं, यानी जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे, और उसके बाद हैं जस्टिस मुनीब अख्तर। ये 2 जज साहिबान ने इस समातों के दौरान अहम रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन दी हैं। वो क्या क्या रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशन हैं वो भी इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने पेश करूंगा, और उनका जायज़ा लेंगे कि किस तरह ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये कैसे उनको दी जा सकती हैं, और साथ ही साथ
जो और जज साहिबान हैं, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस जमाल खान मंदूखेल साहब हैं, जस्टिस याया अफरीदी साहब हैं, जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं और जस्टिस आयशा ए मलिक। ये जज साहिबान, इन्होंने 3-4 समातों में बाकायदा तौर पर बहुत ज़्यादा सवालात किए हैं और आइनी और कानूनी सवालात किए हैं कि आया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसकी रोशनी में क्यों गलत इंटरप्रिटेशन की। अगर हम जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की बात करें, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उन्होंने हाल ही में बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन दी थी और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने बज़ाहिर जो 13 जनवरी का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो उसकी गलत इंटरप्रिटेशन की और किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है, आइन के आर्टिकल 17 के तहत किस तरह वो पूरी नहीं कर सकता, किस तरह एक जमात को उन्होंने और उसके उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। इस समात के दौरान जब ये बहस चल रही थी तो जो दूसरे जज साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब दलाइल दे रहे थे बैरिस्टर बशीर सिकंदर मोमन, तो उस पर उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो केस है पेशावर हाई कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ, जब उन्होंने पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये मखसूस नशिस्तें देने से उसका इनकार किया था, नहीं दिया था, तो उस पर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा था कि इस वक्त ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपील में है, लेकिन यहाँ पर बहस जो है वो तहरीक इंसाफ के हवाले से हो जा रही है। तो इस पर जो मुस्तकबिल के जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सईद मंसूर अली शाह, जिन्होंने पहले भी बड़े आउट क्लास रिमार्क्स दिए हैं, और उन्होंने कहा कि इस वक्त हम जो है वो इस पेशावर हाई कोर्ट के उस 5 रुकनी बेंच के जजों के ताबे नहीं है, हम बाउंड नहीं है उनके फैसले के। हमने ये देखना है कि आया ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद की जो नशिस्तें थी ये कैसे उनको नहीं दी गई और इलेक्शन कमीशन ने कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस नुमाइंदगान, उस कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और किस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यहाँ पर बात आगे बढ़ा दी कि किस तरह एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात को आप डिसफ्रेंचाइज कर सकते हैं। तो ये थे जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह। इस तरह जो एक और जो इसके बाद जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। उन्होंने भी बड़े सवालात उठाए, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से, कि उन्होंने भी यही कहा था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो 13 जनवरी का जो फैसला था इसकी इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन की। एक मौके पर जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये कहा कि वो इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने खुद अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया, तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने उनको कहा कि उन्होंने खुद नहीं किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था। इस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, जिन्होंने 13 जनवरी को जो फैसला दिया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैट के निशान से, बल्ले के निशान से महरूम किया था, वो ज़रा सीखवा हो गए। उन्होंने कहा कि जी मतलब है कि उसी को सुना रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को कि जनाब आप जजमेंट का हवाला देते तो जजमेंट को पढ़ा भी करें। जजमेंट में हमने दिया है कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए थे तो लिहाजा उनको ये बैट नहीं दिया गया। तो इस पर अब ये जो आईनी, कानूनी और टेक्निकल और जो सियासी जो बहस चल रही है, इसका लुबे लबाब यही है कि आया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं की और जजों ने भी यही सवाल उठाया, तो फिर आप उनको किस तरह एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से आउट कर सकते हैं। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ जब इसकी समाअत हो रही थी तो जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इलेक्शन कमीशन के वकील पर एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि आपने जो लिस्ट हमें प्रोवाइड की है उस लिस्टों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 ऐसे उम्मीदवार थे, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और 5 मेंबरान थे, जिन्होंने बाकायदा इलेक्शन कमीशन में डिक्लेरेशन भी दी थी और पीटीआई का सर्टिफिकेट भी साथ लगाया था अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ कि हमारा ताल्लुक जो है वो पीटीआई के साथ है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको इंडिपेंडेंट आज़ाद तस्वर किया, डिक्लेयर किया। तो ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस बात को माना भी कि हाँ इस तरह हुआ है। तो इस पर फिर
जस्टिस या अफरीदी ने उनसे कहा कि अगली समाअत पर आप हमें वो डिक्लेरेशन प्रोवाइड करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस जो इस बेंच को हेड कर रहे हैं, फुल कोर्ट को, उन्होंने भी कहा कि आप वो हमारे पास जमा कराएं और ना सिर्फ हमें दें बल्कि तमाम और जो पार्टीज के जो वकील हैं उनको भी इसकी कापी दें। इस तरह अगर हम इस फुल कोर्ट के एक और मोअज़्ज़िज़ रुकन जस्टिस जमाल खान मंजूखील की बात करें तो उन्होंने भी बड़े सवालात उठाए। उन्होंने भी यही सवाल उठाया कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो अपने आप से नुमाइंदगान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट को इंडिपेंडेंट तस्वर करे। इस पर कोई खातिर खा जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील नहीं दे सकते। इसी तरह जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा बड़े ज़बरदस्त सवालात इलेक्शन कमीशन के वकील पर उठाए, इसी हवाले से कि किस तरह इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और इस तरह फिर जो जस्टिस शाहिद वहीद साहब है जो एक और मुअज़्ज़िज़ रुकन है इस 13 रुकनी फुल कोर्ट के, उन्होंने भी इस तरह के सवालात उठाए। अब ऐसा बज़ाहिर लगता है कि चूंकि फुल कोर्ट के जो अब ये केस 13 रुकनी बेंच जो सुन रहा है, ये अगर मिसाल के तौर पर जो मैंने कैलकुलेशन की है कि अगर ये 6 जज साहिबान जो है वो फैसला टाई हो जाता है, अगर 6 जज साहिबान जो है वो कहें कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें दी जा सकती हैं, अगर 6 जजेस कहें कि नहीं दी जा सकती है तो बराबर हो गया, 6 और 6 12 हो गया। अब एक जो नंबर है, जो लकी नंबर जो साबित होगा, वो 7वां नंबर है कि एक जज जो है उस पर तमाम इस फैसले का इन्हिसार है कि वो जज जो है वो कौन से इस लकी नंबर में शामिल हो सकता है। तो ये मैंने आपको 7 जज साहिबान के नंबर आपके बता दिए। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं, वो कैसे आइन और कानून के खिलाफ फैसला कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही जस्टिस अतर मिनल्ला 3 हो गए, साथ ही जस्टिस जमाल खान मंजूखेल 4 हो गए, साथ ही जस्टिस या अफरीदी हो गए 5 हो गए, साथ ही हो गए जस्टिस शाहिद वहीद साहब, और 7वें नंबर पर जो है वो है जस्टिस आयशा ए मलिक। अगर ये 7 जज साहिबान ये फैसला इनकी राय आती है कि ये मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की थी ये इनको दिया जाए तो फिर काया पलट सकती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर इन कुछ समातों में अकेले नजर आए, तनहा नजर आए, क्योंकि इन जज साहिबान ने बड़े पर्टिनेंट सवालात उठाए। अब देखना ये होगा तो ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो ये केस है, ये एक अंदाजे से ये सियासी भी है, आईनी भी है और कानूनी भी है। जहां तक सवाल उठता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस 13 रुकनी फुल कोर्ट के पास एक ही मसला है और वो ये है कि अगर जिन पार्टियों को ये मखसूस नशिस्तें माली गनीमत में बांटी गई थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MQM, ANP, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, तो क्या उनकी अगर जितनी भी मुतनासिब नुमाइंदगी थी और उससे ज़्यादा ये सीटें उनको दी गई हैं, आइन और कानून इसमें खामोश है कि अगर ये सीटें जो चूंकि इसको फिल भी करना है, पार्लियामेंट को आप खाली छोड़ भी नहीं सकते, इस पर आइन और कानून खामोश है कि अगर ये सीटें जाएंगी तो किसके पास जाएंगी। अब इसके लिए फिर इस कोर्ट को फैसला करना होगा। फैसला क्या हो सकता है, या ये होगा कि इस पर पार्लियामेंट को वो रेफर करें कि इस पर कानून साजी करें। कानून साजी भी इसके लिए फिर आम सिंपल लेजिस्लेशन नहीं होगी, आम कानून साजी नहीं होगी, उसके लिए आपको 2/3 की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो अब देखना ये होगा कि अगर इस केस में जो 7वां जो लकी नंबर है वो बड़ा काउंट करेगा, और अगर ये 7वां नंबर लग गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद को वो मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जो कि एक बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट होगा। और अगर ये सीटें उनको मिलेगी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट में वाज़े अक्सरियत हो जाएगी, और वो जो ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है कि एक्सटेंशन के हवाले से, तो वो ख्वाब भी चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, आखिर में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है आइन और कानून की पासदारी की। मुल्क में डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को फ़रोग़ देने की बड़ी अहम ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है। जब सियासी अदम इस्तेहकाम होता है तो मुल्क परवान नहीं चढ़ता। हाल ही बजट में जो अनाउंसमेंट हुई है, पहले ही इस बजट में आवाम की कमरों को तोड़ दिया गया है। महंगाई जोर पर है, बिजली और गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। ये सियासी लोग हैं, तमाम सियासी पार्टियां हैं
ये आपस एक दूसरे के खिलाफ बयानात देंगे, अपनी सियासी दुकान चमकाएंगे, लेकिन पिस कौन रही है, रुल कौन रही है? अवाम। तो इस अवाम के लिए, इस मुल्क के बेहतर मफाद के लिए, इस अवाम के लिए सोचना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल है जो अब तक इस पाकिस्तान की तकदीर बदलने में बड़ा अहम रोल अदा कर सकता है। तो खुदा हाफिज। नए देखने वाले नाजरीन से इल्तिमास है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।